नदी के किनारे बने पत्तों के सुंदर आशियाने पर आज बुरा साया मंडरा रहा था। रानो चिड़िया के 5 नन्हे रंग बिरंगे बच्चे भूख से चहक रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ठीक पीछे एक विशाल और भूखा अजगर सांप अपना मुंह खोले खड़ा है और पेड़ के ऊपर बैठा कालू कौवा इस तमाशा देख रहा है। वाह अजगर भाई वाह, आज तो तुम्हें 5-5 रसीले शिकार एक साथ मिल गए हैं। चबा जाओ इन चिड़िया के बच्चों को। बहुत घमंड था ना रानो को अपने रंग बिरंगे बच्चों पर। आज उसका वंश ही खत्म हो जाए। पीछे देखो कितना बड़ा सांप आ गया। मम्मा ये हमें खा जाएगा, बचाओ मम्मा। क्या रानो चिड़िया इस विशाल अजगर के चंगुल से अपने 5 मासूम बच्चों की जान बचा पाएगी? क्या कालू कौवे की ये भयानक साजिश कामयाब होगी? जानने के लिए देखिए ये पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। नदी के किनारे रानो चिड़िया अपने 5 रंग बिरंगे बच्चों के साथ पत्तों का एक मजबूत घर बना रही थी। सुरक्षा के लिए सभी बच्चे भी अपनी चोंच में बड़े बड़े पत्ते दबाकर अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे। शाबाश मेरे बच्चों, तुम सब बहुत मेहनत कर रहे हो। ये पत्तों का घर हमें हर मुसीबत से बचाएगा। मम्मा देखो मैं भी कितना बड़ा पत्ता लाया हूँ। हमारा घर जंगल में सबसे सुंदर बनेगा। बच्चों आप शाम हो गई है, तुम पत्तों के घर में आराम करो, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही बच्चों के लिए दाना लेने थोड़ी दूर जाती है, कालू कौवा चुपके से विशाल अजगर सांप को रानो के घर का रास्ता दिखा देता है। अजगर चुपके से पत्तों के घर के अंदर घुस जाता है। रानो चिड़िया अब तू लौट कर आएगी तो तुझे सिर्फ खाली घोंसला मिलेगा। भाइयों भागो, ये दुष्ट सांप हमें पकड़ने आ रहा है। 5 बच्चे डर के मारे जान बचाकर नदी की दूसरी तरफ घने जंगलों की ओर भागने लगते हैं। अजगर भी उनके पीछे तेजी से रेंगने लगता है। बच्चे भागते भागते नदी पार करके केले के बड़े बाग में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ केलों के बड़े बड़े गुच्छे लटके थे। बच्चे एक बड़े केले के पत्ते के नीचे छिप जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। मेरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्यों छिपे हो और तुम सब रो क्यों रहे हो? मम्मा, कालू अंकल ने हमारे घर पर एक भयानक अजगर सांप छोड़ दिया। वो हमारे पत्तों के घर में घुस गया था। हम अपनी जान बचाकर यहाँ भागे हैं। कालू कौवे की इतनी हिम्मत, उसने मेरे मासूम बच्चों की जान दांव पर लगा दी। बच्चों तुम यही केले के पत्तों के पीछे छिपे रहो। उस अजगर को सबक सिखाने की तरकीब मुझे मालूम है। रानो चिड़िया तुरंत जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से मधुमक्खियों के इलाके में पहुंचती है। वहां एक बड़े पेड़ पर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता लटका हुआ था। रानी मक्खी की जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक दुष्ट अजगर और कालू कौवे ने मेरे 5 छोटे बच्चों का घर छीन लिया है और वे उन्हें खाना चाहते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या बच्चों पर अत्याचार? रानो बहन तुम चलो, आज हमारी पूरी सेना उस अजगर और कौवे का वो हाल करेगी कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। उधर नदी के किनारे अजगर सांप बच्चों को न पाकर गुस्से में पत्तों के घर को तोड़ने लगता है और कालू कौवा पेड़ पर बैठा उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। तभी रानो चिड़िया आसमान से मधुमक्खियों की पूरी सेना लेकर वहां धावा बोल देती है। आक्रमण! छोड़ना मत इन दुष्टों को! हजारों मधुमक्खियां एक साथ आकर अजगर सांप की आंखों पर और कालू कौवे के मुंह पर बुरी तरह डंक मारने लगती है। अय्या रे, मर गया। ये मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? मेरी नाक सूज गई। भागो अजगर भाई भागो। ओए माँ, मेरी पूरी चमड़ी जल रही है। मैं दोबारा इस रास्ते कभी नहीं आऊंगा। अजगर अपनी जान बचाकर नदी के गहरे पानी में कूद जाता है और कालू कौवा सूजे हुए मुंह के साथ रोता हुआ आसमान में दूर भाग जाता है। पूरे बाग में शांति छा जाती है। रानो चिड़िया अपने 5 बच्चों को वापस अपने पत्तों के सुंदर घर में ले आती है। मधुमक्खियों की मदद से उनका आशियाना अब पूरी तरह सुरक्षित था। 5 बच्चे अपनी मम्मा को गले लगा लेते हैं। मम्मा आप दुनिया की सबसे बहादुर मम्मा हो। आपने उस बड़े सांप को भी भगा दिया।
मेरे बच्चों, जब तक हम सब एक साथ हैं और हमारे पास बुद्धि की ताकत है, दुनिया का बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मधुमक्खियों की मदद से अजगर और कालू कौवे को भगाने के बाद रानो को लगा था कि अब उसके 5 बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही नदी के किनारे एक भयानक तूफानी बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने रानो का पत्तों का घर पल भर में उड़ा दिया। मम्मा, मम्मा बचाओ! हमारा सुंदर घर हवा में उड़ रहा है। हम फिर से बेघर हो गए। रानो, सांप से तो बच गई, लेकिन इस कुदरत के कहर से अपने बच्चों को कैसे बचाएगी? अब मरेगी तू और तेरे ये 5 रंग बिरंगे बच्चे। तेज बर्फीली हवाओं और बवंडर ने रानो के पत्तों के घर को तिनका तिनका करके बिखेर दिया। रानो अपने 5 बच्चों पिंकी, नीलू, हरी, गुड़िया और कुकू को अपने पंखों में समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। बच्चों, एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लो। ये तूफान बहुत खतरनाक है। हमें तुरंत ये जगह छोड़नी होगी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे पास तो अब छिपने की जगह भी नहीं बची। जब रानो बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी, तब कालू कौवा अपनी हार का बदला लेने के लिए जंगल के नए शिकारी खूंखार बाज के पास पहुंचता है। बाज महाराज, रानो चिड़िया के 5 बच्चे इस वक्त बिना घर के खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। अगर आपने उन्हें अभी दबोच लिया तो हफ्ते भर के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। शाबाश कालू, तुमने बहुत अच्छी खबर दी। चलो आज उन 5 का शिकार करते हैं। रानो बच्चों को लेकर उड़ती हुई एक नए इलाके घने बांस के जंगल में पहुंचती है। यहाँ बांस के लंबे लंबे पेड़ थे, जहाँ छिपना आसान था। मम्मा, यहाँ देखो, इन बांस के पेड़ों के बीच हम छिप सकते हैं। यहाँ हवा भी कम लग रही है। हाँ बेटा, बांस बहुत मजबूत होते